Hello students, all of you are once again welcome in my online classes delivered by me. I am Sushil sir and now I am going to teach you mathematics of class 7th part 7. Question number 37. Students, in a party there were provisions for 160 men for 30 days. Students, किसी पार्टी में 160 men के लिए 160 आदमियों के लिए 30 डेज के लिए प्रोविजंस था, यानी खाने पीने का सामान था। बट लेकिन 400 men अटेंडेड द पार्टी, लेकिन पार्टी में शामिल हो गए ज्यादा लोग। हाउ लॉन्ग डिड द प्रोविजंस लास्ट? तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें देखना है, यहाँ पे दो क्वांटिटीज हैं, क्वांटिटीज मेन और डेज। हमें देखना है इनमें कौन सा प्रोपोर्शन है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन में है या इनवर्सली। तो देखिए यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं, अगर यहाँ पे मेन की संख्या, यानी अगर हमारे घर में 5 लोग हैं तो खाना चलेगा 10 दिन, और अगर 10 लोग हो जाए तो जल्दी खत्म हो जाएगा। यानी ये क्वांटिटी अगर बढ़ेगी तो ये क्वांटिटी घटेगी। तो अब हम समझ सकते हैं कि 30 डेज से कम चलेगा, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मेन और डेज आर इन इनवर्सली प्रोपोर्शन। यहाँ पे हम लिखेंगे हियर नंबर ऑफ मेन एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हमको लिखना चाहिए था कि लेट द प्रोविजंस lasted for x days। हम मान लेते हैं कि जो प्रोविजन हमारा है वो 400 men के लिए x डेज चलेगा। अब यहां पे हम लिखेंगे अब हियर नंबर ऑफ men एंड नंबर ऑफ डेज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आर इन इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल में होंगे तो x मल्टीप्लाई बाई y इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है। तो हम क्या लिख देंगे, और पहले क्या है 400 men, तो हम लिख देंगे 400 men मल्टीप्लाई बाई x डेज इक्वल्स कितने men थे, 160 men थे, मल्टीप्लाई बाई डेज कितने थे, 30 डेज थे, 30 डेज थे। यहां पे हम क्या कर लेंगे, दोनों तरफ मेन कैंसिल कर देंगे, और x इक्वल्स अब 400 को इधर लाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। तो क्या लिखा है 160 मल्टीप्लाई बाई 30 डेज अपॉन 400। तो यहाँ 0 0 कैंसिल हो जाता है, 4 4 जा 16, तो क्या रहता है 4 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल 12 डेज। तो कितने डेज आ गए, 12 डेज। ये हमारा आंसर आ गया। हम यहाँ पे लिख देते हैं 12 डेज। आंसर 12 डेज। स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 2 आता है हमारा, क्या है
व्हाट इज द चार्ज टू कैरी 30 टन्स, यानी 30 टन माल की ढुलाई क्या लगेगा। इफ चार्ज टू कैरी 120 टन्स, अगर 120 टन की ढुलाई का भाड़ा ₹54,000 है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, अगर वजन बढ़ेगा तो भाड़ा भी बढ़ेगा, यानी एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी बढ़ रही है, तो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तब क्या होता है, तब होता है x/y इज इक्वल टू कांस्टेंट। इस प्रकार से हम क्या लिख देंगे, अब let required charge, let required charge be ₹x। अब here tons and charges are in, क्योंकि जब जितना टन बढ़ेगा उतना चार्ज बढ़ेगा, तो जब एक के बढ़ दूसरा बढ़ता है तो वो कैसे होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे लेट रिक्वायर्ड चार्ज भी ₹x, हियर टन्स एंड चार्जेस आर इन डायरेक्टली प्रोपोर्शन, आर इन डायरेक्टली प्रोपोर्शन। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या आर, चलिए क्या ले लेते हैं 30 टन का, तो क्या हो जाएगा 30 या x अपॉन 30 इक्वल्स, यहां पे कितना है चार्ज 54,000, तो ₹54,000 अपॉन कितने टन है 120 टन, सो दैट x इक्वल्स ₹54,000 मल्टीप्लाई बाई 30 अपॉन 120। अब हम क्या करते हैं, अब हम एक जीरो कैंसिल कर दिए, 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12, तो क्या पा जाते हैं हम पा जाते हैं ₹54,000 अपॉन 4। अगर काटते हैं तो क्या आएगा, ₹4 1 जा 4 हो गया 14, 4 3 जा 12, अच्छा 2 4 5 जा 20, तो कितना आ गया ₹13,500। क्या आ जाएगा ₹13,500, ये हमारा आंसर हो गया। कितना हो गया हमारा आंसर, ₹13,500, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 39 क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द गिवन फिगर। ये फिगर बना हुआ हमारा, तो हम देख रहे हैं AOB एक लाइन है और उस पर एक रे OC इस प्रकार से बनी है, तो ये पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल फॉर्म है। लेकिन जब एडजेसेंट एंगल फॉर्म करती हो लाइन, तो उनको लीनियर पेयर कहते हैं, और लीनियर पेयर की वैल्यू होती है 180 डिग्री। तो आइए सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू फिगर, अकॉर्डिंग टू फिगर, अकॉर्डिंग टू फिगर, फिगर के अकॉर्डिंग क्या है,
3x डिग्री प्लस यहाँ इसका नाम देते हैं एंगल ये ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल्स 180 डिग्री। क्यों है? लीनियर पेयर, मैंने पहले ही बताया है, लीनियर पेयर। और अब यहां पे AOC की वैल्यू क्या है? 3x डिग्री और BOC की वैल्यू क्या है? 7x डिग्री। क्या आता है यहां पे? 180 डिग्री। और 7 और 3 10, यहां पे 10x इक्वल्स 180 डिग्री, सो दैट x इक्वल 180 डिग्री अपॉन 10। यहां 0 0 कैंसिल, क्या आता है? 18 डिग्री। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। क्या है हमारा आंसर? 18 डिग्री। क्या है आंसर? क्या है स्टूडेंट्स हमारी वैल्यू? हमारे आंसर क्या है? x इक्वल्स 18 डिग्री। x इक्वल्स 18 डिग्री। चलिए स्टूडेंट्स, फाइंड द कंप्लीमेंट ऑफ 37 डिग्री। तो कंप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल और सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल। ठीक, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? द कंप्लीमेंट ऑफ of 37 degree equals 90 minus 37 equals 10 minus 7 3, here remains 8 minus 3 5। तो क्या आ गया स्टूडेंट्स? 53 डिग्री। 53 डिग्री। तो हम यहाँ आंसर लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? 53 डिग्री। अब अगर 53 में 37 ऐड करिएगा तो 90 आएगा। और ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री आता है एक दूसरे के कंप्लीमेंट कहलाते हैं। तो स्टूडेंट्स सप्लीमेंट भी निकाल लेंगे। सेम वे सप्लीमेंट ऑफ 140 डिग्री सप्लीमेंट अब हम जानते हैं अगर सम आता है जोड़ने पे कितने दोनों का 180 तब वो एक दूसरे के सप्लीमेंट कहलाते हैं। अदरवाइज जब 90 आता है तो वो क्या कहलाएंगे? कंप्लीमेंट। सप्लीमेंट ऑफ 140 डिग्री इक्वल्स क्या है फ्रेंड्स? 180 माइनस 140 डिग्री इक्वल्स 40 डिग्री। ये हमारा आंसर आ गया। यहां पे लिख देते हैं आंसर 40 डिग्री। क्या आ गया? आंसर 40 डिग्री। तो स्टूडेंट्स हाउ मेनी लाइंस कैन यू ड्रा पासिंग थ्रू 3 कोलिनियर पॉइंट्स? स्टूडेंट्स ऐसे 3 पॉइंट हमने यहाँ पे दिखा दिया है। पॉइंट ए, बी और सी जो एक लाइन में हो, एक रेखा में हो, एक सीध में हो, इनसे होकर कितनी लाइनें खींची जा सकते हो आप? ओनली 1। आप ट्राई भी कर सकते हो खींचने की। तो कितनी खींचेंगे यहाँ पे? ओनली 1। तो हम चेक कर लेते हैं लाइन ड्रा करके। तो आपने देखा कि पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी से होकर केवल एक ही लाइन खींच पाए आप। क्यों? क्योंकि ये तीनों पॉइंट एक लाइन में थे। और ऐसे पॉइंट्स को हम कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। तो स्टूडेंट्स
how many lines can you draw passing through three collinear points? One and only one. One and only one. लिखेंगे आंसर one and only one line can be drawn through three collinear points. Collinear points. तो स्टूडेंट समझ गया, थ्री कोलिनियर पॉइंट से होकर एक और केवल एक ही लाइन ड्रा की जा सकती है। तो स्टूडेंट्स रिमेनिंग इन नेक्स्ट वीडियो पार्ट 8 और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 42 खत्म हुआ। तब तक के लिए बाय, अगले वीडियो तक इंतजार।